दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी के लिए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाइए, क्योंकि सर दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है दोस्तों ये एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे में गाइस एसएससी जो है ना ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछता है जीके जीएस का, ठीक है ना, काफी डीपली पूछता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, ठीक ना। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीके जीएस में आपके सोशल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री हो जाएगा और ज्योग्राफी से आएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक ना। तो हम सभी टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हमारा कोई दूसरा टॉपिक होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो ये उद्गार दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय जी के द्वारा। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये संविधान सभा क्या है। तो संविधान को बनाने के लिए दोस्तों जिन व्यक्तियों का जो समूह था ना उसे ही हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इसमें भारत के विभिन्न राज्य से विभिन्न जाति धर्म के लोग थे, ठीक ना। और इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं एम.एन. राय थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे। इसमें दोस्तों भारत के जो है प्रसिद्ध कह सकते हैं पॉलिटिशियन थे, इसमें वकील थे, न्यायाधीश थे, सभी लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर बनाया था। बी.आर. अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? सही आंसर होगा दोस्तों 1936 ईस्वी में ये प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? दोस्तों भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये मांग दोस्तों फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी के आधार पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इनमें से दोस्तों कांग्रेस के जो है 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या
कितनी रह गई? सही आंसर होगा 299 रह गई थी, ठीक है ना। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? दोस्तों संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सही आंसर होगा दोस्तों 10 लाख व्यक्ति, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को दोस्तों जो निर्वाचित किए थे ये कौन थे? ये थे दोस्तों प्रांतों की विधानसभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? दोस्तों संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत का था, ठीक है ना, जिसे आज हम जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर जी का दोस्तों संविधान सभा में निर्वाचन जो है ये पश्चिम बंगाल प्रांत से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो है ये इसका रीजन ये था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का चुनाव जो है ये हुआ था दोस्तों वर्गीय मताधिकार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है ना, कह सकते थे जनता के प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा आगे कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ठीक है ना, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वकील थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, न्यायाधीश थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसमें बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? दोस्तों संविधान सभा के लिए जो चुनाव है ये संपन्न हुए थे दोस्तों 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आप सभी जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखिए 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ठीक है ना, और इसी बैठक में दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र जिस दिन बैठक हुआ था संविधान सभा का, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक ना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव जी थे, ठीक ना। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? दोस्तों संविधान सभा का सदस्य नहीं था H.H. वेग जी, ठीक ना। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
कुल 13 समितियां नियुक्त की थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो कुल सदस्य दोस्तों 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? दोस्तों प्रारूप समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू जी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आप सभी जानते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, ठीक है ना, जिसे दोस्तों हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है ना, जो कि बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना में परिवर्तित हो जाता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को क्या लिखा हुआ? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है ना। चलिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये प्रस्ताव दोस्तों पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। फिर से रिपीट करता हूं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को दोस्तों ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मतलब संविधान सभा जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, ये अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को मिले थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर होगा 284 सदस्यों ने। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस टाइम पे दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? सभी लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ये तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, मतलब किस बैठक में रखा था? तो तीसरी में। पहला 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 13 दिसंबर 1940 को हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? B.R. अंबेडकर जी को कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सदस्य दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी नहीं था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना। 68 क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए दोस्तों ये कुछ खास दिन था ये डेट। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये किसने कहा था दोस्तों? B.R. अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है ना। जिस दिन हम जो है अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना। उसी दिन जो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1946 ईस्वी में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? सही आंसर होगा दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।